हेलो एवरीवन। नालंदा महाविहार जो दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था, 7वीं शताब्दी और उसके कई सौ सालों बाद तक भी नालंदा एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। यहाँ चीन, कोरिया, ईरान और श्रीलंका जैसे कई पड़ोसी देशों के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना ही उस समय अपने आप में एक उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन सन 1193 में बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। कई महीनों तक ये आग की लपटों में जलता रहा था। बख्तियार खिलजी ने अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को उस समय नहीं जलाया होता तो आज वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में इटली की बोलोना, काहिरा की अल अज़हर और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड, इन सब में सबसे ऊपर नाम होता नालंदा विश्वविद्यालय का, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी इन सब से सैकड़ों साल पहले से अस्तित्व में थी। आज के इस वीडियो में हम नालंदा महाविहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम इस पे भी बात करेंगे कि आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जलाकर तबाह कर दिया था, जबकि एक शिक्षा का केंद्र था, ना कि कोई किला या दुर्ग। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। नालंदा संस्कृत के 3 शब्द ना, अलम और दा से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। और नालंदा विश्वविद्यालय अपने नाम को पूरी तरीके से डिफाइन करता था, क्योंकि ये ज्ञान का असीम भंडार था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। ये विश्वविद्यालय पटना यानी वर्तमान में बिहार राज्य से 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थित था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जाती थी। अलग अलग देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। चीनी यात्री हेनसांग ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। और इसको लेकर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय महाविद्यालय था, जहाँ उस समय करीबन 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे। और ये विश्वविद्यालय लगभग 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। विदेशी यात्रियों के मुताबिक यहाँ पे 8 शालाएं, 300 कमरे और 10 मंदिर भी थे। यहाँ केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते थे। और तो और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी इतना आसान नहीं था। इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, जिसमें केवल 20 से 30% स्टूडेंट्स ही पास हो पाते थे। इतना विशाल और प्रसिद्ध महाविद्यालय, जहाँ से अलग अलग देशों के लोग आकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो फिर आखिर क्यों और कैसे इसका नामो निशान तक मिटा दिया गया? नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार अटैक हुई, जिनमें से 2 बार इसका पुनर्निर्माण करवा लिया गया। फर्स्ट अटैक स्कंदगुप्त के शासनकाल में मीरकुल के तहत हूण के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने एक बड़ी इमारत के साथ इसका पुनर्निर्माण करवा दिया था। सेकंड अटैक 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था, और इस समय बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने इसकी वापस मरम्मत करवा दी थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी आक्रमण सन 1193 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया था, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय कभी उभर ही नहीं पाया और हमेशा के लिए इसका विनाश हो गया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये था कि आखिर बख्तियार खिलजी ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे की पूरी कहानी पे अब बात करते हैं। उस समय खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद खिलजी लंबे समय तक बीमार रहा था। उसने अपने हकीमों से बहुत इलाज कराया और जितने उपाय करने थे वो सब करके देख लिए, लेकिन खिलजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और उस समय खिलजी को किसी ने बताया कि अब एक ही इंसान है जो उसकी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और वो है नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी। पहले तो खिलजी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसकी हालत और खराब होने लगी तो वो आचार्य श्री भद्र जी के पास गया। लेकिन ऐसी हालत में भी खिलजी की जुबान से अकड़ नहीं जा रही थी। इसीलिए उसने आचार्य जी को ये तक चुनौती दे दी कि वो उनकी दी हुई किसी भी दवाई का सेवन नहीं करेंगे, और वो अगर सच में बुद्धिमान है तो उसे बिना दवाई के ठीक करके दिखाए। तो आचार्य जी ने भी खिलजी की चुनौती को स्वीकार किया, और उन्होंने उसे एक कुरान लाकर दे दी और कहा कि वो इसे रोज पढ़े, इससे उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। खिलजी ने आचार्य जी की दी हुई उस कुरान को पढ़ना चालू किया, और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। ये देखकर खिलजी बहुत दंग रह गया, और उसने इसके पीछे की पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि आचार्य जी ने उस कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, और खिलजी ने उस कुरान को पढ़ते समय अपने हाथों आदि से इनडायरेक्टली उस दवाई का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो गई थी। और ये बात खिलजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि दूसरे धर्मों और देश के लोगों के पास ऐसी शिक्षा है जो उसके लोगों के पास नहीं है, और यहीं से खिलजी के मन में इनसिक्योरिटीज पैदा हुई। तो उसने सोचा
कि अगर इस पूरे देश पे कब्जा करना है तो इसकी जड़ों पर ही हमला करना होगा, और वो है यहाँ की शिक्षा। और इसी क्रोध में उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत के ज्ञान और शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र थी कि इसकी लाइब्रेरी की 90 लाख पुस्तकों को जलने में 3 महीने लग गए थे, जिनमें कई ग्रंथ, साइंस, आयुर्वेद, मैथ्स, इन सब से संबंधित पुस्तकें थीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्क आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के हजारों विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी थी। और इस पूरे विनाश की जानकारी तबाकत-ए-नासिरी नामक बुक, जो एक फारसी इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखी गई थी, इससे मिलती है। इस बुक में पूरी जानकारी मिलती है कि किस तरह खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय 800 सालों तक अस्तित्व में रहा था और तक्षशिला के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को चीन के हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने नालंदा को दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी बताया और साथ में ये भी बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा और भोजन, ये सभी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यहाँ की 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, जिसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नसागर और रत्नदधी। और यहाँ पे धर्मगुंज नाम की एक अलग लाइब्रेरी भी थी। अपनी शुरुआत से लेकर आज तक अगर नालंदा यूनिवर्सिटी अस्तित्व में होती तो शायद आज भारत की तस्वीर विश्व में और भी शानदार होती। तो दोस्तों, ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।